नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए ऐलान के बाद विपक्षी गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव के लिए बिसात बिछा दी है। टीएमसी ने बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। ममता की लिस्ट में न सिर्फ उनके अपने बल्कि कांग्रेस भी खासी नाराज है इस लिस्ट को देखकर। बैरकपुर से टिकट नहीं मिलने पर जहां अर्जुन सिंह ने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, अर्जुन सिंह ने मीडिया के सामने कहा कि उनके साथ धोखा किया गया है, जबकि अर्जुन सिंह के समर्थकों ने आगजनी और हंगामा किया है टिकट नहीं देने पर। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बैरकपुर पश्चिम बंगाल की, जहां अर्जुन सिंह ने पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया। क्या कहा अर्जुन सिंह ने, आपको सुनाते हैं। तो এটা একরকম বিচ অফ ট্রাস্ট হয়েছে, এইরকম ধোকা দেওয়া হয়েছে, এটা ঠিক হয়নি। আমার কথা হয়েছে প্রচারে নামবো, কি প্রচারে আমাকে যদি নামাবার ইচ্ছা হয় তাহলে নামাবে না। পার্থভৌমিক যদি দল যদি থাকে চায়, পার্থভৌমিক যদি চায় তাহলে সেটা চিন্তা ভাবনা করবে। পার্থভৌমিক বা দল যদি না চায় তাহলে কি করে। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अच्छी खासी नाराजगी अर्जुन सिंह ने दिखाई है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है अमित। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के सांसद थे, 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया विधानसभा चुनाव 2021 के बाद। उसके बाद उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की। उनको उम्मीद थी कि शायद उनको और उनके बेटे को प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत ही एक चौंकाने वाला फैसला लिया और बैरकपुर, जो कि गढ़ माना जाता है अर्जुन सिंह का, वहां से पत्ता काट दिया अर्जुन सिंह का। अब देखना होगा क्या अर्जुन सिंह वापस बीजेपी की ओर मुड़ेंगे या फिर वो अकेले उतर के यानी कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं। तो उत्तर 24 परगना की अहम सीट है बैरकपुर सीट, और यहां पर अर्जुन सिंह का अच्छा खासा दबदबा है और बड़ी तादाद में यहां पर हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा बेस है अर्जुन सिंह का। लेकिन अब देखना होगा कि अर्जुन सिंह क्या करते हैं आगे। ममता बनर्जी ने कल जो लिस्ट जारी की उसमें उन्होंने 16 मौजूदा सांसदों पर भरोसा जताया और 11 ऐसे चेहरों को जगह दी है जो पहली बार पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में 12 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनके अलावा पार्टी ने टिकट वितरण में जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। ममता बनर्जी के इस ऐलान के साथ ही बंगाल में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का सूर्य उदय होने से पहले ही डूब गया है। ममता की लिस्ट आते ही सिर्फ अपने ही नहीं, बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की बौखलाहट भी सामने आ रही है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। और हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है और ये इंडिया अलायंस बच सकता है बंगाल में। बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। वो बीजेपी के साथ नहीं गई है, मैं नहीं जानता हूं उन पर क्या दबाव आए हैं, मैं नहीं जानता हूं। पर मैं ये बात कहूंगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम चाहते हैं कि टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग हो, बातचीत हो, सम्मानजनक फॉर्मूला ढूंढा जाए, बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक तरफा कोई घोषणा नहीं होना चाहिए। हमारे दरवाजा हमेशा खुला है, पर मैं समझता हूं अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। अभी भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला संभव है क्योंकि लास्ट डेट तो नहीं हो पाया। तो यहां पर आपने देखा कि अर्जुन सिंह का टिकट कटा है, उनकी जगह पे पार्थो भौमिक को टिकट मिली है, जिसमें एक बड़ा शॉकिंग ये आप कह सकते हैं कि फैसला रहा है ममता बनर्जी का। उसी तरह से बहरमपुर की सीट से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को उतारना भी मैदान में एक अपने आप में चौंकाने वाला एक बड़ा फैसला ममता बनर्जी का देखने को मिला है। और लेकिन अब ये देखना है कि बैरकपुर सीट पे आगे क्या होने जा रहा है। और अभिषेक बैनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, उसके अलावा कोलकाता उत्तर से सुदीप्त बंदोपाध्याय और कीर्ति आजाद भी एक सरप्राइजिंग आप कह सकते हैं कैंडिडेट जिनको मैदान में उतारा गया बंगाल से। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनका जो वोट बैंक है उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में है।
जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें भी ये अल्पसंख्यक है, वो बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ यूसुफ पठान को उतारना ये कहीं ना कहीं से वोटों का डिस्ट्रैक्शन होगा, दो गुट में बढ़ते हुए ये वोट नजर आएंगे। और दूसरा जिसका आपने बैरकपुर का जिक्र किया, अभी आप ही चर्चा कर रहे थे कि वाकई में ये अर्जुन सिंह के साथ एक बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि जिस पार्टी से निकलकर उन्होंने ममता बनर्जी का हाथ थामा था, उन्हें यह लगा था कि उन्हें मौका दिया जाएगा। बीजेपी से निकल के वो टीएमसी में गए और अब वो क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और बंगाल में टीएमसी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा है कि सौंदर्य खाली पर कांग्रेस अब तक चुप रहेगी। इंडी गठबंधन में एक और कलेश, एक और नया झटका, एक और नया झगड़ा। अब जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। इसका एक और नमूना बंगाल से दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने यूनिलैटरली सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और कांग्रेस धरी की धरी बैठी रह गई, बोलती रह गई कि हमारे साथ चर्चा कीजिए। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देश भर में नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के बारे में ममता दीदी क्या सोचती है। और देखिए ना, इतने दिन तक शाहजहां और संदेश खाली पर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया। खड़गे जी ने तो डिफेंड भी किया, प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट नहीं किया, राहुल जी ने एक ट्वीट नहीं किया। क्या फायदा हुआ? अब कम से कम आज तो प्रियंका जी, अब तो सीटें भी नहीं मिलने वाली आपको तृणमूल कांग्रेस से। आज तो चुप्पी तोड़िए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कीर्ति आजाद की उम्मीदवारी को लेकर टीएमसी पर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कीर्ति आजाद का अतीत खोल दिया है और लिखा है कि भागवत झा जब बिहार के सीएम थे उस वक्त भागलपुर से एक हिंदू बंगाली लड़की का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद 50,000 से ज्यादा बंगाली हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा था और भागवत झा ने सीएम रहते पीड़िता के न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों की मदद की थी। बंगालियों के अभिशाप ने आजाद वंश को बिहार की राजनीति से मिटा दिया था, जब तक कि ममता बनर्जी ने अपने सताने वाले बेटे को वर्धमान दुर्गापुर से मैदान में उतारने का फैसला नहीं किया। ये कीर्ति आजाद की उम्मीदवारी को लेकर डायरेक्ट अटैक अमित मालवीय कर रहे हैं और उनके इस ट्वीट ने अब पूरे सियासी माहौल में गर्माहट पैदा कर दी है। और जिस तरह से उन्होंने कीर्ति आजाद को टारगेट किया है और कुछ उसी तरह से मीनाक्षी, जिस तरह से जब आसनसोल से पवन सिंह को उतारा गया था और कहा गया था किस तरह से उन्होंने बंगाल की महिलाओं के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसी तरह का अटैक आप देख रहे हैं कि अब टीएमसी के ऊपर हो रहा है। इधर ममता बनर्जी ने मालदा दक्षिण से शाहनवाज अली रेहान को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शाहनवाज अली को प्रत्याशी बनाने पर सवाल उठाए हैं। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि शाहनवाज एक कट्टर इस्लामी कट्टरपंथी है जो 2 पेज के नागरिकता संशोधन अधिनियम को पढ़ और समझ नहीं सका। शाहनवाज हम क्या चाहते आजादी टाइप के लोग हैं जो विदेशों में भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। तो वहीं जादवपुर से शाइनी घोष को उतारे जाने पर भी बीजेपी ने टीएमसी को घेरा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी हिंदुओं का अपमान करती हैं। ममता ने उसे टिकट दिया है जिसने भगवान शिव का अपमान किया था और ममता खेमा उनकी उम्मीदवारी से निराश है, लेकिन शाइनी बनर्जी अभिषेक की पसंद है और ये उनकी हिंदू विरोधी छवि को बचाने का एकमात्र हथकंडा है। दरअसल अमित मालवीय ने एक के बाद एक बहुत सारे ट्वीट किए हैं, बहुत सारे पोस्ट उन्होंने डाले हैं और इसमें ममता बनर्जी का जितने भी उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी के जितने भी कैंडिडेट हैं, उन्हें एक एक करके इस पर वार किया है। ममता बनर्जी ने कल जो 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें से 25 नाम ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की पसंद है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये चर्चा हो रही थी, ये यंग वर्सेस जो ओल्ड का टसल है। अब जब कैंडिडेचर अनाउंस होता है तो उसमें किसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो अमित इसमें तो अभिषेक बैनर्जी के पसंद के नाम ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और उसमें कोशिश ये की गई कि थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, इसलिए सौगतो राय को दमदम से फिर से उतारा गया। उसी तरह सुदीप्त बंदोपाध्याय को भी मैदान में उतारा गया जो लंबे वक्त से पार्टी के साथ रहे, ममता के करीबी हैं। लेकिन जैसे मिताली राय, डॉक्टर शर्मिला सरकार, वापी हलदार, मुकुटमणि अधिकारी, सुजाता मंडल, ये तमाम वो नाम है जिनको आप पहली बार देख रहे हैं और इन्हें पहली बार मौका मिला। शाइनी घोष तो युवा जो मोर्चा है, उनका युवा विंग जो है, यूथ विंग, उसके साथ काम करती है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही तीखा उनका वार रहता है खासतौर पर बीजेपी के प्रति।